हाय देयर, मेरा नाम मॉली है। मैंने पिछले साल सिर्फ कंप्यूटर पर गेम्स खेलकर बहुत सारे पैसे कमाए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे तो कंप्यूटर गेम्स के बारे में कुछ समझ भी नहीं आता। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए और आपको जल्द ही सब पता चल जाएगा। मैं एक नॉर्मल सी लड़की थी। मैं कॉलेज नहीं जा सकी, इसीलिए मुझे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एक जॉब करना पड़ा। मेरे पास कॉलेज की डिग्री ना होने की वजह से मुझे सिर्फ पिज्जा बेचने का जॉब मिल पाया। दिस वॉज़न्ट माई ड्रीम जॉब, पर फर्स्ट ऑफ ऑल इससे मेरे खर्चे निकल जाते थे और सेकेंडली मुझे तो पिज्जा बहुत पसंद था। मैं हर रोज रात कुछ बड़ा करने की सोचती थी और मेरे अपार्टमेंट में कुछ सिली वीडियोस शूट करती थी। ये ज्यादातर रिएक्शन वीडियोस और प्रोडक्ट रिव्यूज के वीडियोस होते थे, पर मेरे बहुत ही थोड़े से सब्सक्राइबर्स थे एंड आई नेवर थॉट कि मुझे इससे कभी कोई पैसे मिल सकते हैं। मुझे सिर्फ अपने ऑडियंस से बात करना पसंद था एंड आई मस्ट से आई वाज रियली गुड एट इट। ऐसे ही एक शाम मैं अपने चैनल के कमेंट्स पढ़ रही थी और सडनली मुझे एक अनयूजुअल मैसेज मिला। ये किसी शॉन नाम के लड़के का लिखा हुआ था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बिजनेस प्रपोजल है, कॉन्टैक्ट मी। ये शॉन कौन था? ये मुझसे क्या चाहता था? आई वॉज स्कैर्ड, पर फिर भी मैं इस बारे में और जानना चाहती थी और इसीलिए मैंने उसे तुरंत मैसेज किया। उसका इंस्टेंटली रिप्लाई आया। शॉन ने लिखा कि वो एक प्रोफेशनल गेमर है और वो एक स्ट्रीमिंग चैनल शुरू करना चाहता है, पर वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहता था। मोरोवर मैं अपने ऑडियंस के साथ काफी अच्छी थी, इसलिए वो चाहता था कि हम साथ मिलकर काम करें। पर हम ये कैसे करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं कंप्यूटर गेम्स खेलूंगा और तुम कमेंट्री करोगी और ऐसा दिखाओगी कि तुम ही खेल रही हो। मैंने कहा कि मुझे गेम्स के बारे में कुछ नहीं पता। इस पर शॉन ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों से चैट करते रहना मतलब स्ट्रीमिंग की आधी लड़ाई जीत लेना। रही बात उसकी, तो शॉन एक अमेजिंग गेम प्ले करके दिखा सकता था। ऑफर तो अच्छा था, इसीलिए मैं मान गई। अगली शाम मैंने एक चैनल स्टार्ट किया और फिर हमने स्ट्रीमिंग शुरू की। शॉन अपने घर पर किसी तरह का शूटर गेम खेल रहा था और मैं मेरे घर पर कैमरा के सामने बैठकर ऐसा शो कर रही थी जैसे कि गेम मैं ही खेल रही थी। एंड वी पुल्ड इट ऑफ। किसी को शक भी नहीं हुआ। जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम होती थी वहाँ मेरी चैटिंग स्किल्स काम आती थी। स्ट्रीम के बाद शॉन ने मुझे अपने डेब्यू के लिए कांग्रेचुलेट किया और कहा दैट आई नेल्ड इट। तब से शॉन और मैं रेगुलरली चैनल पे स्ट्रीम करने लगे। एक महीने बाद मैं एक एक्सपीरियंस्ड गेमर की तरह गेम्स के सारे वर्ड्स बोल सकती थी। शॉन ने मुझे सब कुछ सिखा दिया था। हमें हर रोज नए सब्सक्राइबर्स और व्यूज मिल रहे थे। शॉन सच में काफी अच्छा गेमर था। लोगों को लगता था कि एक हॉट लड़की गेम खेल रही है और इसी वजह से हमारा चैनल ग्रो करने लगा। एक महीने बाद मैंने देखा कि मेरे अकाउंट पर पैसे आ चुके थे। मैंने तुरंत ही शॉन को हाफ अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। मैं इन पैसों के लिए इतनी थैंकफुल थी कि मैंने शॉन को अपनी तरफ से एक बड़ा सा पिज्जा भी गिफ्ट किया। शॉन को भी पिज्जा बहुत पसंद था। डिलीवरी गाय ने जैसे ही शॉन को गिफ्ट दिया, शॉन ने मुझे तुरंत मैसेज किया और उसने कहा कि उसे सरप्राइज बहुत पसंद आया। मैं डेली शॉन से चैट करने लगी। वो काफी काइंड और फनी सा लड़का था, लेकिन उसके साथ ही वो थोड़ा सा मिस्टीरियस भी था। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। शॉन मुझे कुछ नहीं बताता था। उसने मुझे अपनी फोटो नहीं दिखाई थी। मैंने आज तक उसकी आवाज भी नहीं सुनी थी। शॉन ने कहा कि मुझे उसकी आवाज पसंद नहीं आएगी, इसलिए मैं सिर्फ उसे टेक्स्ट मैसेज कर सकती थी। एक दिन मैं मेरे पिज्जेरिया में काम कर रही थी और आज के स्ट्रीम जोक्स के बारे में सोच रही थी। तभी मैंने एक आवाज सुनी, मॉली ये नहीं हो सकता, क्या ये तुम ही हो? एक लड़का मेरी बगल में खड़ा था और मेरी तरफ खुशी से देख रहा था। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मैंने पूछा। उस लड़के ने कहा कि वो एक गेमर है और मेरी सारी स्ट्रीम्स देखता है। उसे मेरा काम बहुत अच्छा लगता था। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि लोग मुझे पहचानने लगे थे। ऑल्सो दैट गाय वाज सो क्यूट। मुझे तो इंस्टेंटली वो पसंद आ गया था। उसका नाम रैल्फ था। हमने आधे घंटे तक बात की। मैंने उसे अपना फोन नंबर दिया और जल्द ही मिलने का वादा किया। उसने उसी शाम मुझे एक रेस्टोरेंट में इनवाइट किया। उसने काफी प्यार से पूछा था। ऑब्वियसली मैंने हाँ कहा। हमने रेस्टोरेंट में बहुत देर तक बातें की और फिर रैल्फ मेरे घर तक मुझे पैदल छोड़ने आया। उसने रोमांटिकली मुझे देखा और फिर हमने एक दूसरे को किस किया। Soon we started dating। मैंने उसे शॉन के बारे में कुछ नहीं बताया। शॉन मुझसे मिल सकता था, पर उसने सिर्फ ऑनलाइन बात करना पसंद किया। I needed a real boyfriend और मुझे रैल्फ मिल गया। So of course मैंने उसे शॉन के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसे ही एक साल बीत गया। हमारा चैनल टॉप 10 में पहुंच चुका था। हमारे पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स थे। कई कंपनीज हमारे स्ट्रीम पर ऐड डालने के लिए लाइन लगाए खड़ी हुई थी। हम इतना पैसा कमा रहे थे, मैंने पिज्जेरिया की जॉब छोड़ दी।
और एक बड़े से लग्जरी पेंट हाउस में रहने लगी। आई डिडंट नो कि शॉन अपना पैसा कैसे खर्च करता था, पर मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। एक्सक्लूसिव पार्टीज, महंगे रेस्टोरेंट्स, ट्रैवलिंग। रैल्फ हमेशा मेरे साथ रहता था। वो मेरे साथ अच्छे से पेश आता था। वो मेरे साथ रहना चाहता था, पर मैं उसे मना कर देती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसे शॉन के बारे में कुछ भी पता चले। पर फिर मेरा बॉयफ्रेंड मानने को तैयार ही नहीं हुआ। उसने कहा कि वो मुझसे एक सेकंड भी दूर नहीं रह सकता। और फिर मैंने उसे सच बता दिया। मैंने उसे शॉन और हमारी जॉइंट स्ट्रीम्स के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे डर था कि इसके बाद रैल्फ मुझे छोड़ देगा, पर उसने सिर्फ स्माइल किया और मुझे जोर से हग किया। एंड ही सेड दैट ही लव्स मी। आई वाज सो हैप्पी। वो उसी दिन से मेरे साथ रहने लगा। मैं शॉन के साथ अपने स्ट्रीम्स रिकॉर्ड करती रही और रात में रैल्फ और मैं दोस्तों के साथ पार्टी करते थे। मेरा बॉयफ्रेंड मेरी काफी तारीफ करता था। वो मुझे हमेशा कहता था कि ये चैनल सिर्फ मेरी वजह से चलता है एंड शॉन इज जस्ट यूजिंग मी। मैंने उसे समझाया कि ऐसा नहीं है, पर फिर मैं उसकी बातों पर गौर करने लगी। मेरी ऑडियंस गेम प्ले में उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी। उन्हें मुझे देखना और सुनना पसंद था। और फिर एक दिन रैल्फ ने मुझे सीधे सीधे कह दिया, इस शॉन से पीछा छुड़ा लो, तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं खुद एक अच्छा गेमर हूँ और मैं उसकी जगह खेल सकता हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारा बिजनेस सिर्फ हमारा ही रहेगा। मैं फिर इस बारे में सोचने लगी। मुझे तो इस लग्जरी की आदत पड़ चुकी थी। मुझे पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब से सारा पैसा मैं खुद ही रखूंगी। मैंने कुछ दिनों तक हिम्मत जुटाई और फिर एक दिन शॉन से बात की। मैंने उससे कहा कि आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर लास्ट ईयर, पर इसके आगे मैं अकेले काम करना चाहूंगी। मुझे काफी सरप्राइज हुआ कि शॉन एकदम शांत था और उसने मुझे सिर्फ बेस्ट ऑफ लक विश किया। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे अपने स्ट्रीम्स का पैसा मिला। अब मुझे किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं इसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दुगनी तेजी से खर्च करने लगी। रैल्फ शॉन की जगह खेलता था। मैं थोड़े बहुत नए स्ट्रीम्स फिल्माती थी। मेकअप आर्टिस्ट और स्पा की वजह से मेरे पास समय ही नहीं बचता था। लेकिन ये बात लोगों के ध्यान में आने लगी। मेरे चैनल पर गुस्से से भरे कमेंट्स आने लगे और व्यूअर्स ने अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि अब तुम ठीक से नहीं खेलती और तुम्हारा गेम प्ले देखने में मजा नहीं आ रहा। इसकी वजह से हमारा रेवेन्यू भी बहुत कम हो रहा था। कंपनीज भी हमारे इन स्ट्रीम एड्स के लिए पैसे देने में इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन मैं अभी भी पहले की तरह पैसे खर्च कर रही थी और जल्द ही मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं बचा। दिस वॉज अ शॉक फॉर मी। मैंने रैल्फ से मदद मांगी क्योंकि ये हम दोनों का बिजनेस था, पर उसने कहा कि ये सब मेरी गलती है। ये कैसे हो सकता है? मैंने नोटिस किया कि वो मुझसे नाराज रहता था। वो मेरे बिना अकेले ही बाहर जाता था और एक दिन उसने आकर अपना सारा सामान पैक कर लिया। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, उसने कहा। अब मैं एक झूठे इंसान के साथ नहीं रह सकता। मैं सारी रात रोती रही। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं रैल्फ को ठीक से पहचान क्यों नहीं पाई। मैं अपने आप को कोस रही थी कि मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती थी। मुझे वो पेंट हाउस छोड़कर वापस अपने छोटे से अपार्टमेंट में जाना पड़ा। थैंक गॉड पिज़्ज़ेरिया ने मुझे दोबारा काम पर रख लिया। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अब मैं एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स या कीमती चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने जिस तरह शॉन को ट्रीट किया, उसके लिए मैं अपने आप से बहुत डिसअपॉइंटेड थी। उसके मेरे लिए इतना कुछ करने के बावजूद मैंने उसे धोखा दिया था। मैं इस बात को भुला नहीं पा रही थी। और फिर एक दिन मैंने शॉन को ढूंढने और उससे माफी मांगने का फैसला किया। भले ही वो मुझे माफ ना करे, पर मुझे कोशिश तो करनी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे उसका फोन नंबर या एड्रेस भी नहीं पता था। और फिर मुझे याद आया कि मैंने हमारी पहली कमाई से उसे एक पिज्जा डिलीवर किया था। उसका डिलीवरी एड्रेस मेरे फोन पर था। मुझे ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हुई, पर एट द एंड मुझे उसका पता मिल गया। मैं तुरंत टैक्सी में बैठी और उसके घर निकल पड़ी। एक सैड सी लेडी ने घर का दरवाजा खोला। गुड आफ्टरनून, क्या मैं शॉन से मिल सकती हूँ? वो बाहर नहीं आ सकता, पर तुम अंदर आकर उससे मिल सकती हो। मुझे थोड़ा सा डर लगा वो क्या कह रही थी। मैं घर के अंदर गई और मैंने शॉन को देखा। नाउ आई न्यू कि वो मुझसे क्यों मिलना नहीं चाहता था। वो एक व्हील चेयर पर था। उसके पूरे शरीर पर मेडिकल डिवाइसेस कनेक्टेड थे और उसके सामने एक कंप्यूटर था। वो उसकी मदद से बाहरी दुनिया से कांटेक्ट में था। शॉन ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसकी तरफ बढ़ी और उसे कहा कि मुझे माफ कर दे। शॉन ऑलमोस्ट पूरी तरह से पैरालाइज था, लेकिन उसने मेरी तरफ खुशी से देखा और कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ मॉली, दैट्स इट। पर मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई।
शॉन और मैंने दोबारा स्ट्रीमिंग शुरू की, बट इस बार साथ रहकर, ताकि सभी लोग देख सके कि वो कितना स्ट्रॉन्ग था। तो फिर देर किस बात की, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, ताकि हम साथ मिलकर पूरी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं।